अस्सलाम वालेकुम। डीएचए फेज 9 प्रिज्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं या आप किन जगहों पे इस टाइम पे ऑप्शंस को कंसीडर कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीएचए फेज 9 प्रिज्म के टोटल 16 ब्लॉक्स हैं जिनमें से 8 ब्लॉक को पोजेशन मिल चुका है, जिसमें से अभी तकरीबन जो 6 ब्लॉक हैं उनको पोजेशन मजीद ओपन होने जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली जो है मई में हो सकता है इसका जो पोजेशन है वो डीएचए ओपन कर दे, जिसमें से एल ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, एम ब्लॉक है और जे ब्लॉक है। इसके साथ साथ ए ब्लॉक है और कमर्शियल में जोन 4 जो कि ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक को कनेक्ट करता है। ये कमर्शियल हब जो है इसको जोन 4 का नाम दिया गया जो कि अस्करी 11 के बिल्कुल साथ जो है कनेक्ट होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मतलब आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीएचए फेज 9 प्रिज्म सबसे टॉप ट्रेंडिंग इस टाइम पे डीएचए में ट्रेंड कर रहा है। अगर सबसे ज्यादा सेल परचेज देखी जाए तो आपको डीएचए फेज 9 प्रिज्म में होते हुए दिखाई देगी, जिसमें आपके पास ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं। आपके पास 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट मौजूद हैं। इसके अलावा 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल मौजूद हैं। तो इसलिए आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फेज 9 प्रिज्म आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप 100% कंसीडर करें और रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। अगर आप रिकमेंडेशन हमारी पूछें रेजिडेंशियल में तो हम 1 कनाल आपको यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। अगर आप यहाँ पे कमर्शियल में जाना चाहें तो 4 मरला कमर्शियल जो है वो 100% रिकमेंडेड है। सबसे पहले अगर कमर्शियल की हम बात करें तो इसके टोटल 5 कमर्शियल बने हुए हैं, जिसमें जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है। इसके अलावा इसका जोन 4 अब आ चुका है। इसके अलावा इसका ओवल कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको सेक्टर कमर्शियल हर सेक्टर में भी मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम जो रेट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से कमर्शियल स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करते हैं वो तकरीबन 6-6.5 करोड़ रुपए तक आपको जो है 4 मरला कमर्शियल मिल जाता है। अब इससे कम प्राइस में जो है सेक्टर कमर्शियल भी आपको मिलते हैं जो कि लोकेशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद 8 मरला में जाते हैं तो 8 मरला तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपए से रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करते हैं वो तकरीबन 20-22 करोड़ रुपए तक का चले जाता है। अब इसमें जोन 1 कमर्शियल आ जाता है, इसके अलावा जोन 2 का कमर्शियल आ जाता है और जोन जो इसका जोन 4 है वहां पे 10 मरला कमर्शियल है। अभी तक उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर वो आता है तो मार्केट में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कमर्शियल से हटके अब अगर हम रेजिडेंशियल साइड पे जाते हैं तो रेजिडेंशियल में आपके पास 5 मरला के ऑप्शन मौजूद हैं जो कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आपको मिलते हैं। 10 मरला में जाते हैं तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की बात करते हैं वो तकरीबन आपको 2 करोड़ 5-10 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से अब 1 कनाल में जाए तो 1 कनाल यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस माइनस में जो है आपको कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे प्लॉट स्टार्ट होता है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए डिमांड के साथ आपको प्लॉट्स मिलते हैं। अब इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपका बजट कम है तो कम बजट में आप 1 कनाल के लिए एल ब्लॉक में जा सकते हैं, एन ब्लॉक में जा सकते हैं, एम ब्लॉक में जा सकते हैं, पी ब्लॉक में जा सकते हैं। तो ये वो वाले ब्लॉक्स हैं जहां पे आपको कम बजट में प्लॉट्स मिल जाते हैं। फिर अगर आपका जो 1.5 करोड़ से तकरीबन 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में रेट बजट है तो आप इन ब्लॉक्स में जाएं। अगर आपका इससे ज्यादा में है तो फिर आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाती हैं, जिसमें फिर के ब्लॉक आ जाता है, एच ब्लॉक आ जाता है, ई ब्लॉक आ जाता है। तो ये वो वाले एरिया हैं जहां पे पोजीशन मिला हुआ है। और अगर आप फेज 9 प्रिज्म इस टाइम पे घरों की बात करें तो डे बाय डे जो यहाँ पे आपको नए से नए घर बनते हुए दिखाई देंगे और नई कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगी। तो इस वजह से हम आपको कहते हैं कि अब जिस तरह से दूसरे फेजेस के साथ इसका कंपैरिजन करें तो इसकी लोकेशन बहुत बेहतरीन बनती है। एक तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट रिंग रोड के साथ, दूसरा आप इसको अप्रोच कर सकते हैं डीएचए फेज 9 टाउन जो कि फेज 6 के साथ कनेक्टेड है। फिर आप इसको डीएचए अस्करी 11 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डीएचए फेज 5 से इसकी कनेक्टिविटी होने जा रही है फ्यूचर में, जो कि अंडरपास के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म आपके कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। तो डीएचए फेज 9 प्रिज्म से रिगार्डिंग काफी ज्यादा जो है क्यूरीज देखने में आई है। उसका रीजन ये है कि वॉर सिचुएशन की वजह से गल्फ से जो है काफी ज्यादा पैसे जो है पाकिस्तान शिफ्ट हुए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। और इस टाइम पे अगर आप सेल परचेज की बात करें तो इस टाइम पे बाइंग जो है बहुत ज्यादा हुई है फेज 9 में। और उसका रीजन ये है कि अगर लास्ट मंथ के नंबर्स भी देखें वो एक अच्छी ट्रांसफर रेशो जो है फेज 9 प्रिज्म में देखने को मिली है। तो इसलिए डीएचए फेज 9 प्रिज्म को हम रिकमेंड करते हैं। सबसे ज्यादा लोगों का जो बजट है वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट में होता है। तो लो बजट के जितने भी प्लॉट्स हैं वो काफी हद तक सेल हो चुके हैं। अब लो बजट के प्लॉट में आपके पास लिमिटेड ऑप्शन रह गई हैं, जिसमें आपके पास मैंने ब्लॉक्स आपको बता दिए हैं। एन ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एम ब्लॉक है। इसके अलावा आपके पास दूसरे ब्लॉक्स आ जाते हैं। एच ब्लॉक में आपको कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे, सी ब्लॉक में आपको जो ग्रेवयार्ड साइड पे प्लॉट्स हैं वो आपको कम बजट में मिल जाते हैं। बी ब्लॉक आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जो कि अभी अंडर वैल्यू जहां पे तकरीबन 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए से रेट स्टार्ट होता है, 2.5 करोड़ रुपए के बजट में आपको प्लॉट मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे प्लॉट भी यहाँ पे हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे भी, क्योंकि फ्यूचर में जो कॉम्प्रोमाइज लोकेशन के प्लॉट है हो सकता है कि उसके सराउंडिंग वाला एरिया डीएचए में एडजस्ट हो जाए या मर्ज हो जाए, तो उसकी वजह से उसकी लोकेशन बेहतर हो सकती है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे पोजीशन
डीएचए दे रहा है तो लोगों ने घर बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि जोन 2 में आपको कमर्शियल एक्टिविटी दिखाई देती है, जीओआर इसमें कंप्लीट हो चुका है, अनकरीब एक्सपेक्टेड है उसका पोजेशन ओपन हो जाए। इसके अलावा अस्करी के जो टावर्स है आपको क्यू और आर ब्लॉक के इन बिटवीन दिखाई देती हैं, वो फिनिशिंग में चल रहे हैं। जिन लोगों को अलॉट होना थे वो अलॉट हो चुके हैं, अब उसकी भी सेल परचेज स्टार्ट हो जाएगी। अब उसकी अट्रैक्शन क्या होगी कि यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त होगी, तो आमदोरफ्त की वजह से यहाँ पे लोगों की आबादी हो जाएगी। आबादी की वजह से जो आसपास का एरिया है वो आबाद होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100% आप जो है इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। अगर इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा हमारे पास रिकमेंडेड है चीजें, वो 2 कनाल के प्लॉट्स रिकमेंडेड है, 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स रिकमेंडेड है। इसके अलावा यहाँ पे 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो रिकमेंडेड है। किसी भी तरह की आपकी सेल परचेज हो या आपने अपने प्लॉट की असेसमेंट करनी हो या आपने डीएचए फेज 9 प्रिज्म को विजिट करना हो तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।